पिछले एपिसोड में सुना था कि आर्या सिया को सच बता देती है कि शुरू से लेकर अंत तक, लाइब्रेरी से लेकर एंगेजमेंट तक सारी चीज़ें प्री प्लान थी। उसकी सोची समझी हुई साजिश। उसने सिया से एंगेजमेंट इसलिए किया था ताकि उसे टॉर्चर कर सके। अब आगे आर्या ना कहीं चली जाती है। आर्या के जाने के बाद सिया वहीं दरवाजे से टिक कर नीचे बिल्कुल गिर जाती है। उसके घुटने फर्श पर लगे और वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसका सिर नीचे झुक गया और आंसुओं का सैलाब उसके चेहरे से बहता रहा। उसने दोनों हथेलियां जमीन पर टिकाई और जोर से चीख उठी। आर्या उसकी चीख इतनी टूटी हुई थी कि लगता था जैसे उसके सीने से कोई उसका जान खींच रहा हो। सिया की आंखों में एक एक पल घूमने लगा। आर्या का वो गुस्से भरा चेहरा, आर्या का वो जोर से शट अप बोलना, उसको हर एक चीज याद आ रही थी। लाइब्रेरी में उसका अचानक से आना, आते उसे फ्लर्ट करना, उसे प्रपोज करना, एवरीथिंग, उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी। सिया दोनों कान पकड़ लिए जैसे वो उन यादों को दबाना चाहती हो। लेकिन फिर भी आर्या की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। आर्या का हर एक शब्द, हर एक गुस्सा, एंड वो गुस्से में उसका फेस सिया की आत्मा को चोट कर रही थी। सारी चीजें प्री प्लान थी। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये शब्द उसके कानों में जैसे लगातार बजी हुई घंटियां बन गई थी। वो सिर जमीन की तरफ झुकाकर बैठ गई थी और अपने गाल पर हाथ रखकर वो जोर से रोने लगी। उसका शरीर की हर नस में दर्द दौड़ रहा था। हर सांस में आर्या की वो शब्द दौड़ रहे थे। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। सिया बिल्कुल टूट कर रोती है। सिया की आवाज टूट टूट कर कमरे में गूंज रही थी। आंखों से आंसू झड़ रहे थे, गालों पर पानी की तरह फैल रहे थे, लेकिन उसके भीतर का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने हाथ अपने सिर पर रखा जैसे सोच रही हो कि वो कैसे इस दर्द से बाहर निकले। लेकिन हर याद, हर क्षण, हर झलक आर्या के साथ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। फर्श पर बैठी हुई सिया धीरे धीरे कांपने लगी। सिया ने ना खुद को कंट्रोल किया और सौम्या को मैसेज किया बिल्कुल कांपते हुए हाथों से। मैसेज कुछ इस प्रकार था। सौम्या इन्फॉर्म कर कि वो रिया और आर्यन को स्कूल से ले आए और हाँ, वो दोनों को खाना खिला सुला दे, और जब रिया मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि सिया दीदू मम्मा से मिलने गई है। ओके? एंड वन मोर थिंग, मेरे रूम में आज कोई नहीं आना चाहिए। वो इतना मैसेज करती है और फ़ोन उसके हाथ से जस्ट गिर जाता है। उधर सौम्या मैसेज देखती है और उसे ना समझ आ गया था कि मैम को टाइम देना चाहिए, और वो जस्ट ओके टाइप करके सेंड कर देती है। मैसेज करने के बाद सिया लड़खड़ाते कदम की तरफ जाती है। उसके पैरों में ना बिल्कुल भी जान नहीं था। रोने से उसका दम घुट चुका था। उसने शावर ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई। पानी उसके भीगे बालों से होते हुए पूरा शरीर पर गिर रहा था, लेकिन अंदर का दर्द थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सिर दीवार से टिकाया और फुट फुट कर रो पड़ी।
उसकी सिसकियाँ ना पानी के शोर में भी साफ सुनाई दे रहा था। वो दीवार से टिककर कभी खड़ी रहती तो कभी जमीन पर बैठ जाती। पानी उसकी आंखों से बहते आंसू में मिल जाता। घंटों, 2 घंटों, हाँ पूरे 3 घंटे तक सिया वॉशरूम में ही बैठी रही। शरीर ठंडे पानी से भीगता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, होठ जो थे ना बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। कुछ देर बाद आखिरकार सिया शावर बंद करके बाहर निकलती है। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। फेस भीगे बालों से ढक चुका था। पानी की बूंदें फर्श पर गिरती जा रही थी। उसके हर कदम के साथ निशान छोड़ती हुई वो बिस्तर तक पहुंची और वहीं गिर पड़ी। उसका शरीर बुखार से जलने लगा। चीक पूरा रेड एंड सर पूरा गर्म। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई एंड उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया था। इधर आर्या ने अपने कदम उस रास्ते पर मोड़े जिस पर सालों से धूल जम चुकी थी। हाँ, उसका पुराना घर, जहाँ वो अपने भाई के साथ रहती थी। वो पुराना घर उसके बचपन की यादों का आशियाना, जहाँ हर कोना उसकी हंसी से गूंजा करता था। रात का सन्नाटा था। आर्या ने धीरे से दरवाजा खोला। वो लकड़ी की बनी हुई गेट से आवाज निकली, जैसे वो भी इन बरसों की चुप्पी से तंग आ चुकी हो। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में अब भी वही पुरानी खुशबू थी। अर्जुन की किताबें, उसका परफ्यूम और उन यादों की जिन्हें समय मिटा नहीं पाया था। आर्या ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब भी वही थी। एक तस्वीर जिसमें अर्जुन हंसते हुए गिटार बजा रहा था। दूसरी तरफ आर्या और सिद्धार्थ साथ खड़े थे, हाथों में आइसक्रीम लिए। ये सब देखकर आर्या की आंखों से ना बिल्कुल आंसू आ जाता है। वो लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर तक पहुंचती है। वो बिस्तर जहां अर्जुन आखिरी बार सोया था। वो घुटने के बल बैठ गई और मेज पर रखे फोटो फ्रेम को अपने कांपते हाथों से उठा लिया। उस तस्वीर में अर्जुन हंस रहा था, लेकिन आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तस्वीर को कस कर गले लगाया, जैसे अपने भाई को गले लगा रही हो, और टूट कर बोलती है, भाई इट्स योर बर्थडे टुडे। मैं हर साल इस दिन को अपनी सांसों में जीती हूँ, लेकिन आपने अच्छा नहीं करा, मुझे छोड़ के चले गए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने सिया को उसी दर्द में जलाया जिस दर्द में आप चले थे। मैंने हर पल उसे रुलाया क्योंकि मुझे लगा उसने आपको तोड़ा, लेकिन मुझे उसकी आंसू में अपना ही दर्द दिखाई देता है। मैं चाह कर भी उसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलते हुए उसकी उंगलियां फोटो को कस कर पकड़ ली। उसके आंसू तस्वीर पर टपक रहे थे। आर्या फूट फूट कर रोने लगी। और तभी ना कुछ अजीब सा हुआ। तस्वीर का जो फ्रेम था वो जरा सा हिलता है और फ्रेम के पीछे से एक छोटा सा पुराना लॉक गिरता है। जंग खाया हुआ था वो। आर्या ने रोते रोते उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उस कीज को लॉक में को घुमाया एंड एक क्लिक की आवाज आई। फोटो फ्रेम के पीछे से एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट खुला। आर्या की सांसें थम गई। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उस डायरी पर लिखा था, अर्जुन माय ट्रूथ। आर्या के हाथ कांप उठे। उसने डायरी को धीरे से उठाया।
उसकी उंगलियां कवर को टच करती हैं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पूरी हवेली में उसकी गूंज फैल गई हो। उसने डायरी खोली एंड जैसे उसने पहला पेज पहला पन्ना खोला, एक पुरानी फोटो गिर पड़ी। फोटो में अर्जुन था, लेकिन उसके साथ सिया नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। एंड उसमें लिखा हुआ था अर्जुन एंड सिया शर्मा। बट उसने जब गौर से देखा ना, वो सिया नहीं थी जो आर्य के साथ है, वो कोई और सिया थी। आर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाथ से जो डायरी था ना, वो गिरते गिरते बचा। वो बोलती है, ये सिया शर्मा तो कोई और है। फिर मैंने जिस सिया को सजा दे रही, वो उसकी रगों में सन्नाटा दौड़ गया। दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, आज भी मैं याद करता हूँ उस दिन को जब पहली बार सिया शर्मा से मिला था। वो सिया शर्मा एक ब्यूटीफुल सी लड़की, लेकिन मैंने उसे अपना सच कभी नहीं बताया। मैंने उससे कहा, मैं बस एक आम लड़का हूँ, मेरी दुनिया बहुत छोटी है। मैंने उससे सच छिपाया कि मैं आर्यन मल्होत्रा का बेटा हूँ, वो नाम जो बहुत ही फेमस है। सिया ने मुझे देखकर कहा, मैं तुम जैसे फटीचर से प्यार नहीं कर सकती, मुझे कोई पैसे वाले चाहिए। और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं टूट गया था, लेकिन मन ही मन सोचा, ठीक है, वो सही तो है, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन किस्मत ने खेल खेला एंड वो जो फर्स्ट पेज था ना, वो ख़त्म हो जाता है। आर्या अगेन बिल्कुल कांपते हुए हाथों से सेकेंड पेज पलटती है। उसमें कंटिन्यू लिखा था, कुछ दिन बाद सिया को पता चलता है कि मैं आर्यन मल्होत्रा का बेटा हूँ, एक मिलियनर का बेटा। और अचानक सब कुछ बदल गया था। वो लौट आई, उसकी आंखों में मोहब्बत थी, या कहूँ तो दिखावा। उसकी हर बात में चाहत थी, या कहूँ तो लालच। हाँ, मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं पागल हो गया था। मैंने उसे वापस अपना लिया, हमने साथ वक्त गुजारे और हाँ, हम एक दूसरे के करीब भी आए। मैंने सोचा यही मेरा प्यार है, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन सच हमेशा नकाब के पीछे नहीं छुपता। एक दिन सब खत्म हो गया। उस दिन सिया शर्मा के पास सिद्धार्थ सिंघानिया आया। हाँ, सिद्धार्थ सिंघानिया, हमारी कंपनी का राइवल, बिलियनरी का बेटा। और मेरी सिया मेरी हाथों को छोड़कर सिद्धार्थ सिंघानिया का हाथ थाम लिया एंड उसके साथ चली गई। मेरा दिल को तोड़कर, मेरी रूह को रुलाकर। एंड सेकेंड पेज भी खत्म होता है। आर्या थर्ड पेज पलटती है एंड उसमें लास्ट लाइन लिखा था, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं सोचता था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन शायद उसे हमेशा सिर्फ नाम और दौलत चाहिए थी। और मैं बस एक बेवकूफ़ था जो उसके प्यार को असली समझ बैठा। इसलिए आर्या, तू किसी ऐसे से प्यार करना जो तुझसे प्यार करे। डायरी के हर शब्द ने आर्या के भीतर तक छीन लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें टूट रही थी। उसे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगा। वो बार बार बोल रही थी, ये सिया शर्मा तो कोई और है। आर्या अब टूट चुकी थी। पहली बार उसे खुद से नफरत होने लगी थी। आर्या ने कांपते हाथों से अपने पुराने दोस्त कबीर को कॉल किया। कबीर उसके भाई अर्जुन का बहुत करीब था
एंड फैमिली सीक्रेट भी जानता था कहीं हद तक। कॉल कनेक्ट हुआ। आर्या आंखों में आंसू लिए भारी आवाज में बोलती है, कबीर, एक फोटो भेज रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ ये लड़की वही है जिससे अर्जुन प्यार करता था। कबीर चुप रहा कुछ पल, फिर भारी सांस भर के बोला, हाँ हाँ, ये वही लड़की है, वही सिया शर्मा है जिसने अर्जुन को गरीब समझकर रिजेक्ट किया था। फिर जैसे ही पता चला कि वो मल्होत्रा है, उसके पास वापस आई और फिर उसे छोड़कर सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ चली गई। आर्या का दिल धड़कना जैसे रुक सा गया था। उसकी पकड़ से फोन लगभग छूट ही गया था। आर्या टूटती आवाज में बोली, ओ, ओ, ओके। वो फिर से कॉल रखती है और दूसरे को कॉल करती है। वो बोलती है, आई एम सेंडिंग यू वन फोटो नाउ। तुम मुझे अभी के अभी बताओ कि ये फोटो में जो लड़की है वो कहाँ है, और अगर तुम्हें लोकेशन मिल जाए ना, जस्ट सेंड मी लोकेशन नाउ। उधर से बोलता है, ओके मैम। जस्ट कुछ ही सेकंड में ना उसका वापस से कॉल आता है एंड वो बोलता है, मैम सी इज नो मोर। वो इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली मैंने कुछ पता करा है, उससे पता चला है कि सिद्धार्थ सिंघानिया ने उन्हें चीट करा था एंड वो इस सदमे को सह नहीं पाई और डिप्रेशन में चली गई थी। एंड कुछ महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड उनकी मौत हो गई। ये सुनकर ना आर्या को थोड़ी सी राहत मिली, बट अगले ही क्षण उसको अपनी वाइफ यानी सिया शर्मा की याद आ जाती है। वो फ़ोन रखती है एंड डायरी को धीरे से बंद करती है एंड वो बोलती है, मैंने क्या क्या कर दिया। उसकी आंखों के सामने ना बिल्कुल फ्लैशबैक दौड़ता है। सिया का मासूम सा चेहरा, लाइब्रेरी में उसकी पहली मुस्कान, उसे हर एक मेमोरी याद आ रही थी। आर्या का पूरा अस्तित्व गिल्ट से भर गया था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना फट जाएगा। वो लिटरली खुद से नफरत करने लगी थी। इधर रिया स्कूल से आती है एंड वो सीधा अपनी सिया दीदी के कमरे में जाने ही लगती है कि सौम्या बीच में रोक लेती है। रिया बोलती है, दीदू आप सामने से हटो ना, मेरे को जाना है मेरे दीदू के पास। सौम्या बोलती है, बच्चा दीदू घर में नहीं है, आपकी दीदू ना मम्मा से मिलने गई है। मम्मा से मिलने गई है, मुझे नहीं ले गई। सौम्या बहुत ही प्यार से बोलती है, पिच्चू आपको कैसे ले जाती आपको दीदी। हाँ, आप तो स्कूल में थे ना, और स्कूल छोड़ना गलत बात होता है ना, आपको पता है। रिया बोलती है, हाँ दीदू मैं तो भूल ही गई थी, स्कूल छोड़ना तो गलत बात होता है, ये तो चिया दीदी भी बोलती है। सौम्या बोलती है, इसीलिए तो आपकी दीदू आपको नहीं ले गई ना। रिया बोलती है, पर दीदू आप ना चिया दीदी को बोलना, रिया ना बहुत मिस कर लिए दीदू को। सौम्या बोलती है, ओके बच्चा, मैं आपको दीदी को बोल दूंगी। ओके, अभी आप कशिश दीदी के पास जाओ। रिया बोलती है, ओके, और वहाँ से रिया कशिश के पास चली जाती है। कशिश बहुत ही प्यार से रिया आर्यन के ड्रेस चेंज करती है, उसे नॉर्मल ड्रेस पहनाती है एंड किचन में ले जाकर खाना खिलाती है एंड दोनों होमवर्क करके सो जाते हैं। इधर कांपते हाथों से कार की चाबी उठाती है और लगभग दौड़ते हुए बारिश में निकल जाती है। अपनी कार के पास जाती है, कार स्टार्ट करती है। बारिश मूसलाधार हो रही थी, विंडशील्ड पर पानी की धारें बह रही थी।
और वाइपर हर बार उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्या के दिल की धुन, उसके दिमाग की कड़वाहट उसे कोई साफ नहीं कर पा रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेजी होती जा रही थी। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर उसकी आंखों के सामने बस सिया का मासूम चेहरा था। बारिश की आवाज, गाड़ी का हॉर्न, सब कुछ धीमा पड़ गया था। बस उसकी सांसें और धड़कन तेज सुनाई दे रही थी। वो बस मन में सोच रही थी, सिया प्लीज मुझे माफ कर देना बच्चा। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद आर्या घर पहुंचती है। गाड़ी रोकती है। उसका जो चेहरा था वो भीग चुका था, आंखें लाल थी और वो सिया जोर से चिल्लाते हुए रूम के अंदर आती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। सर्वेंट घबरा गए थे, लेकिन आर्या को किसी का परवाह ही नहीं था। वो सीधे सिया के कमरे की तरफ जाती है। कमरे में घुसते ही आर्या का दिल जैसे रुक सा गया था। सिया बिस्तर पर पड़ी थी। उसका सर आग की तरह जल रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें भारी थी और होठ कांप रहे थे। वो बिल्कुल सिया के पास बैठ जाती है। सिया की आंखें ना धीरे धीरे खुलती है और वो देखती है कि आर्या आई है। सिया उठने की कोशिश करती है, पर मानो उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए लफ्जों में बोलती है, सारी चीजें प्री प्लान थी, राइट? यू डोंट लव मी। आप मुझसे प्यार नहीं करते, राइट? आपको बस टॉर्चर करना था ना मेरे को। इससे अच्छा आप मार देते मेरे को। उसने कांपते हुए हाथों को आर्या के हाथ पर रखा और बोलती है, ये जो आपका दिल है ना, बिल्कुल पत्थर है। यू नो व्हाट आर्या, मेरी लाइफ में ना 2 इम्पोर्टेंट पर्सन है। एक मेरी मम्मा और एक आप थे। आई लव यू एंड आई रियली लव यू, बट आप ना, आप इस लायक नहीं हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई और दर्द दोनों थे। वो लगातार बोलती रही, जैसे अंदर का जहर बाहर निकल रहा हो। आर्या का दिल हर शब्द के साथ टूटता गया। सिया रोते हुए और बोल पाते उससे पहले ही आर्या ने सिया का फेस पकड़ा और उसकी आंखों में देखा एंड बोली, क्या दिखता है तुमको इस आंखों में? सिया ना जैसे ही उसकी आंखों को देखे ना आर्या की, उसे उन आंखों में ना बेसुमार प्यार दिखता है। वो फर्स्ट टाइम था जब आर्या की आंखों में इतना प्यार था सिया के लिए। सिया की होंठ कांप रहे थे। सिया की आंखें बंद हो रही थी। आर्या ना बहुत प्यार से बोलती है, सिया। उनके चेहरे बेहद करीब आ गए। सिया की सांसें आर्या के गाल से टकराकर गर्म लहरों की तरह बह रही थी। आर्या ने उसकी आंखों में एक आखिरी बार झांका और फिर बहुत धीरे से कांपते हुए उसकी होठों पर झुक गई। वो किस बहुत हल्की थी, एक धीमा कांपता हुआ टच, जैसे किसी टूटे दिल का इकरार हो, जैसे किसी अधूरी चाहत का पहला और आखिरी लम्हा हो। आर्या की होंठ सिया की होठों से छूते ही उसकी पलकों ने हार मानकर आंखें बंद कर ली। सिया की सांसें आर्या के होठों पर कांप उठी, जैसे वो उस छुअन में अपनी सारी थकान, अपना सारा दर्द उतार देना चाहती हो। आर्या का दिल ना बहुत हर्ट हो गया था। उसका मन कर रहा था, काश
काश ये पल कभी खत्म ना हो। लेकिन तभी सिया का शरीर अचानक से ढीला पड़ गया। उसके हाथ जो आर्या की शर्ट पकड़कर कांप रहे थे, वो अब बेजान सा हो गया। सिया धीरे से आर्या के गले से लिपटी और वहीं गिर गई। आर्या ने सिया का ढीला पड़ा बदन अपनी बाहों में उठाया, बहुत ही प्यार से। उसकी भीगी हुई साड़ी आर्या के कपड़ों से चिपक रही थी और पानी की बूंदें फर्श पर गिरती जा रही थी। लेकिन आर्या को कुछ नहीं दिख रहा था, न पानी न अपने भीगे कपड़े। उसे बस सिया की बंद होती सांसें महसूस हो रही थी। बोलती है, सिया सिया बच्चा, होल्ड ऑन प्लीज बच्चा। आर्या ने कांपती आवाज में बोला और उसे कसकर सीने से लगा लिया एंड उसे बिस्तर पर लिटाते हुए आर्या के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से सौम्या को कॉल किया एंड बोली, डॉक्टर को अभी के अभी बुलाओ, जल्दी। आर्या की आवाज में इतना पैनिक था कि पूरा मैंसन का पूरा स्टाफ दौड़कर इकट्ठा हो गया था। सौम्या जल्दी से डॉक्टर मुस्कान को कॉल करती है। डॉक्टर मुस्कान, यस, ये फैमिली डॉक्टर थे। अगर कुछ भी होता था आर्या को या फिर आर्या मैंसन में किसी को भी, डॉक्टर मुस्कान को ही बुलाया जाता था। कॉल करने के बाद सौम्या आर्या के पास आती है एंड वो देखती है आर्या ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है एंड वो ये देखकर शॉक हो गई थी, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में, बोल सकती हूँ मैं, कि आर्या इतना परेशान हो रही थी किसी के लिए। आर्या ना बार बार सिया का चेक को टैप टैप कर रही थी, बोल रही थी, सिया मेरी तरफ देखो प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन सिया की पलकों में कोई हलचल नहीं थी। उसकी सांसें धीमी और टूट टूट कर आ रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर मुस्कान कमरे में आ जाती है। आर्या बोलती है, डॉक्टर प्लीज हियर प्लीज। डॉक्टर मुस्कान ने सिया का फोrehead टच करती है एंड बोलती है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, ये एग्जॉस्शन फीवर है, नर्वस ब्रेकडाउन के साथ मिला हुआ है, बहुत डेंजरस हो सकता था अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो। ये सुनकर आर्या की आंखें भर आई। उसने डॉक्टर का हाथ कस के पकड़ा और कांपती हुई आवाज में बोल दी, शी विल बी फाइन, राइट, शी विल बी फाइन। उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे। डॉक्टर मुस्कान ने सिया की पल्सेस चेक की एंड कुछ मेडिसिन दिए, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, और असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दिए और बोली, मेडिसिन काम करेगी बट उसे आराम चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हाँ प्लीज़ चेंज हर क्लोथ्स, भीगने से इन्फेक्शन हो सकते हैं। आर्या ना बस सिर हिलाती है, उसके गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। एंड सौम्या के साथ साथ डॉक्टर मुस्कान भी बहुत शॉक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब डॉक्टर मुस्कान ने देखा था कि आर्या की आंखों में किसी के लिए इतना बेशुमार प्यार है। डॉक्टर मुस्कान वहाँ से चली जाती है। सौम्या उसे थोड़ी दूर के लिए छोड़ने जाती है। देन डॉक्टर बोलती है, आई थिंक योर मैम इज इन लव, एंड बहुत ही प्यारी स्माइल करती है। सौम्या को भी स्माइल आ जाता है। इधर डॉक्टर के जाने के बाद सारे स्टाफ जितने भी थे ना, वो कमरे से निकल जाते हैं। कमरे में अब सिर्फ आर्या और सिया रह गए थे। बेडसेट लैम्प की हल्की रोशनी सिया की भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। आर्या ने बहुत प्यार से सिया के गाल को टच किया, जो कि पूरी तरह से हिट था। उसकी आंखों में आंसू आ गए एंड वो आंसू ना सिया के चेहरे पर गिरते हैं। आर्या सिया के पास बैठती है और बहुत प्यार से उसे उठा के बैठाती है एंड उसका जितना भी वेट होता है ना, वो अपने ऊपर लेती है। सिया की पलकें नहीं खुल रही थी।
बिल्कुल बेजान सी हो गई थी वो। आर्या एक सॉफ्ट सा टॉवेल लेती है एंड सिया के भीगे बालों को तौलिए से बहुत प्यार से सहलाती है। उसके फिंगर टिप जेंटली स्काल्प को टच कर रही थी। हर मोशन में प्यार था, हर मोशन में प्रोटेक्शन था। जब उसे लगा कि सिया का बाल बिल्कुल सूख गया है, उसने सिया को वापस से लेटा दिया एंड जो कमरे की लाइट होती है ना, उसको बंद करा एंड एक नाइट लैम्प आता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता, डिम लाइट जल रही थी, उसको ऑन करते हैं एंड अपने आईज को क्लोज करते हैं एंड धीरे धीरे सिया के जो भीगे हुए कपड़े होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट ब्लाउज रिमूव करती है एंड साड़ी रिमूव। वो हर एक मूवमेंट बहुत ही एक्सट्रीम केयर के साथ कर रही थी बिकॉज सिया अनकॉन्शियस थी, इसीलिए वो हर मूवमेंट सोच समझ कर रही थी। आर्या एक नया ब्रीथेबल नाइट ड्रेस उठाती है एंड बहुत ही प्यार से धीरे धीरे सिया को पहनाती है। हर मोशन ना बहुत सावधानी और प्यार से भरा हुआ था। सिया अभी भी बेहोश थी, लेकिन आर्या हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान दे रही थी। बालों को धीरे से सही किया, कपड़ों को फोल्ड को ठीक किया, स्लीव्स और शोल्डर को एडजस्ट किया। हर एक टच में ना प्यार था। उसने ना सिया को नहीं देखा था, आंखें बिल्कुल बंद करके रखी थी उसने। उसकी सांसें, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज थी जब उसने मतलब कपड़े को चेंज किया था सिया का। कपड़े चेंज करने के बाद आर्या ने सिया को बहुत प्यार से पेट पे लेटा दिया एंड वो खुद भी भीग गई थी ना, तो वो अब जाके वॉशरूम जाती है एंड एक नाइट ड्रेस पहन के आ जाती है।